हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने लगा है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है यूएस मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग इंडियन रूपी बिकम ग्लोबल करेंसी। व्हाई यूएसए हेट इंडिया। मतलब क्या सीन है, भारत की जो करेंसी है अब ग्लोबल होती जा रही है। भारत की करेंसी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। काफी कंट्रीज भारत की करेंसी को अपना भी रहे हैं। तो उससे यूएस की मीडिया बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी है। क्या हुआ है सारा वीडियो देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत औसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। आप लोग कई महीनों से ये देख रहे होंगे कि इंडियन रुपी दिन ब दिन डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। 2022 के शुरुआत में $1 की कीमत लगभग 74 रुपए के आसपास हुआ करती थी। वहीं 2023 की शुरुआत में यानी 1 सालों में ही $1 की कीमत लगभग 85 रुपए के आसपास पहुंच गई। डॉलर आज के समय भारतीय रुपये का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। इसीलिए भारत सरकार डॉलर का खेल ही खत्म करने के लिए इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने में लग गई है। और अब तो इंडियन रुपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी आ गई है। दुनिया भर में लगभग 35 से भी ज्यादा देश इंडियन रुपी में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे तजाकिस्तान, लक्षमबर्ग, सूडान, क्यूबा, बांग्लादेश, श्रीलंका, रसिया और भी इसी तरह के कई देश। ये लोग डॉलर को छोड़कर इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाहते हैं। इंडियन रुपी जैसे जैसे ग्लोबल करेंसी बन रही है उससे डायरेक्ट नुकसान डॉलर को हो रहा है। इसीलिए अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन सरकार में खलबली मची हुई है। आखिर अमेरिका इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनने से रोकने के लिए क्या एक्शन ले सकता है और इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनने से रोकने के लिए चाइना क्या प्लान बना चुका है, ये सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, अब इंडियन रुपी ग्लोबल करेंसी बनने जा रही है, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, इंडियन रुपी को दुबई, कतार जैसे डेवलप देश यूज किया करते थे। यानी इन देशों की ऑफिशियल करेंसी कई सालों तक इंडियन रुपी रह चुकी है। साल 1966 में इन देशों ने इंडियन रुपी को छोड़ दिया था। और आज की बात करें तो सबको पता है डॉलर दुनिया का सबसे नंबर 1 करेंसी है। आज के समय दुनिया भर में जितने भी ट्रेड होते हैं वो सभी लगभग डॉलर में किए जाते हैं। इसीलिए सभी देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को रखते हैं ताकि दूसरे देशों से ट्रेड कर सकें। पर यही डॉलर आज के समय कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका डॉलर को अब एक वेपन के रूप में यूज करने लगा। जैसे अमेरिका के खिलाफ जब ईरान जाने लगा तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने स्विफ्ट का सैंक्शन लगा दिया। यानी ईरान कोई भी देश से डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, जिसके बाद ईरान देश और उसकी जीडीपी बिल्कुल बर्बाद हो गई। और अभी नया एग्जांपल देखें जिसमें अमेरिका ने डॉलर का एज अ वेपन यूज किया है, तो वो सबके सामने है रसिया। रसिया ने जैसे ही यूक्रेन में हमला किया तो यूएसए ने रसिया पर स्विफ्ट का सैंक्शन लगा दिया, जिसमें रसिया के फॉरेक्स रिजर्व जितने भी डॉलर में पड़े हुए थे सब रातों रात ही गायब हो गए, जिससे रसिया को $130 बिलियन का झटका लगा। और सैंक्शन के बाद रसिया किसी भी देश से डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। पर इंडिया ने अमेरिका की दादागिरी को नकार दिया। देखो, इंडिया हमेशा से अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा रहा, सामने चाहे जो भी हो। इंडिया कभी भी अकेले देश के सैंक्शन को नहीं मानता। इंडिया खाली यूएन के सैंक्शन को मानता है। इसीलिए इंडिया रसिया से व्यापार करना बंद नहीं किया, बल्कि अब तो इंडिया रसिया से बड़ी मात्रा में ट्रेड कर रहा है, वो भी अपनी लोकल करेंसी यानी रूबल और इंडियन रुपी में। देखो, अब भारत सरकार को ये समझ में आ रहा है कि अगर इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें डॉलर को छोड़कर इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना होगा। इसीलिए आरबीआई ने 2022 को इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए एक मैकेनिज्म लॉन्च किया, वोस्त्रो नोस्त्रो करके। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि मान लो कि रसिया में एक बैंक अकाउंट खोला गया और उसको इंडियन बैंक से लिंक कर दिया गया, तो जब किसी ट्रेडर को रसिया से सामान खरीदना होगा तो वो अपना पैसा इंडिया के बैंक में देगा, जिसको वोस्त्रो बैंक अकाउंट बोलेंगे। फिर ये इंडिया का बैंक रसिया के बैंक को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ, हमने इतने रुपी को पा लिया। उस रसियन बैंक को हम नोस्त्रो कहेंगे। वो बैंक वहाँ के ट्रेडर को रूबल में पैसा दे देगा, जिससे ये पेमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और डॉलर के इसमें कोई रोल नहीं बचेगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो हमको रसिया से कोई सामान खरीदना होता था तो हम अपने इंडियन रुपी को बैंक में जमा करते थे। वो बैंक अमेरिकन डॉलर में पैसा कन्वर्ट करता था, फिर वो डॉलर रसिया के बैंकों में भेजा जाता था, जिसके बाद रसियन बैंक उस डॉलर को रूबल में कन्वर्ट करके उस ट्रेडर को दे देते थे। इन सब चीजों के ऊपर पकड़ किसकी बनी रहती थी? अमेरिकन यूएस डॉलर की। इंडिया का ये मैकेनिज्म आने के बाद डॉलर का कोई रोल नहीं बचेगा। और अब तो इसी मैकेनिज्म में हम रसिया से ट्रेड भी करना शुरू कर दिए और बहुत ही जल्द श्रीलंका और बांग्लादेश से भी हम लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ये आपके सामने वेस्टर्न मीडिया रॉटर्स का एक आर्टिकल। आज के समय 35 से भी ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड है इंडियन रुपी में ट्रेड
करने के लिए CBI इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनता देख सबसे बड़ा खतरा है यूएस डॉलर को, क्योंकि जितना ही इंडियन रुपी से वर्ल्ड में ट्रेड होगा उतना ही यूएस डॉलर का खेल खत्म होगा। और ऐसा होता देख अमेरिका तो चुप नहीं बैठेगा। शायद अमेरिका फ्यूचर में इंडियन करेंसी को ग्लोबल बनने से रोकने के लिए कार्डसा एक्ट के अंडर सैंक्शन लगा सकता है। लेकिन अभी अमेरिका से बढ़कर इंडियन रुपी को ग्लोबल बनने के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना, क्योंकि चाइना काफी पहले से यूएस डॉलर को डंप कर रहा है। उसकी जगह चाइना अपने चाइनीज युआन पे ट्रेड कर रहा है, चाहे वो रसिया से ट्रेड करना हो या फिर अफ्रीका में कई देशों से ट्रेड करना हो। चाइना अपने पैसों के दम पे कई देशों को डेट ट्रैप में फंसाता है, फिर वहाँ की गवर्नमेंट को अपनी करेंसी चाइनीज युआन पे ट्रेड करने को कहता है। हाल ही में आपने पाकिस्तान के बारे में सुना होगा, पाकिस्तान भी अपने ट्रेड में युआन का यूज करने वाला है। चाइनीज युआन इंडियन रुपी के लिए इसलिए भी खतरा है क्योंकि अब चाइना ऑयल एक्सपोर्टर देश से भी डील करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरब से चाइना ने डील कर ली। अब सऊदी अरब और चाइना में जितने भी ट्रेड होंगे सभी डॉलर की जगह चाइनीज युआन में होंगे, जिससे चाइनीज युआन को वर्ल्ड करेंसी के रूप में देखा जाएगा। बट इंडियन रुपी के पास चाइनीज युआन के मुकाबले काफी एडवांटेज है। जैसे चाइना की इमेज दुनिया के सामने काफी खराब है। सभी देशों को ये पता है कि चाइना एक ऐसा देश है कि उनके देश में आके दीमक की तरह उनको खोखला कर देगा और उनको लोन में भी फंसा लेगा। बट वहीं इंडिया को दुनिया में एक ऐसा देश के रूप में देखा जाता है जहां एक डेमोक्रेसी है, और इंडिया कभी भी अपने मित्र मुल्क का फायदा नहीं उठाता बल्कि वक्त आने पर मदद कर देता है। हाल की एग्जांपल अभी श्रीलंका आपके सामने है। श्रीलंका ने बहुत सारा लोन चाइना से ले लिया था, बट जब मदद की बात आई तो चाइना ने बिल्कुल नहीं किया, पर वहीं इंडिया ने श्रीलंका की बढ़ चढ़कर मदद की। इसलिए आप लोग कुछ सालों में देखेंगे कि इंडियन रुपी भी ग्लोबल करेंसी की तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मजा आया हो वीडियो खत्म है, इसमें कोई शक नहीं। भारत इस चीज में अभी जरूर आएगा, भारत अपनी करेंसी ग्लोबल करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा जब रशिया पर बनी थी तो उसका सारा रिजर्व जो था उसने हथिया लिया था अमेरिका ने, और एक तरह से मतलब फ्रीज कर दिया था। तो वो देखो अभी तक भाई कितना मुश्किल हुआ भारत रशिया को, और लेकिन रशिया ने फिर वो रूबल में शुरू किया। हाँ भाई, इंडिया अभी आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने की दौड़ में है, ठीक है। चाइना भी है, देखो चाइना पहले से निकाल रहा है कि युआन के, क्योंकि यार सबको पता है जो देश अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करेगा ना, अमेरिका उसको गिराने की कोशिश करता है। चाइना को देख लो, फिर इंडिया के साथ भी लाजमी बात है यही। आज इंडिया के साथ अच्छा है, कल फ्यूचर में ये इंडियंस को भी बात पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, कल हम पे भी आएगा। जब भारत दुनिया में सुपर पावर बनेगा तो मतलब लाजमी कुछ ना कुछ करेगा। वैसे भी वेस्टर्न मीडिया अभी भी इंडिया के खिलाफ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, BBC ये बोलता रहता है। तो मेरी नजर में इंडिया को वाकई में, और साथ में अगर इंडिया सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों में कर लेना, सिर्फ एशिया में कर लेना अपने ट्रेड रुपी में, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया को दूसरे देशों को भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मिडिल ईस्ट और ये एशिया का एरिया जितना भी है ना कर लेना। 35 से ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड है भारत के साथ रुपी और उनकी करेंसी में मतलब करने के लिए, रुपी में मतलब ट्रेड करने के लिए। और पाकिस्तान का भी जाहिर बात है अभी हमारे पास डॉलर खत्म होगा, हम युआन में करेंगे, हमें कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। डॉलर नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है दुनिया से चीजें लेनी है। और यार मैं एक तुम्हें यार सच्ची बात बोलूं ना, अभी पाकिस्तान ने युआन में ये उनसे खरीद रहा है सब कुछ। अगर देखा जाए तो देखो मेरी नजर में यार कोई भी कंट्री हो, देखो ये डॉलर आकर जो है ना मार देता है, सबको मार देता है। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज अगर अपने देश की जो है ना इकोनॉमी मजबूत करनी है तो हमें डॉलर को जो है ना उसको बिछाड़ना पड़ेगा, तब जाके बात आपका इसके बारे में क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।